हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने तीन चीज लेके आ रहा हूँ, थ्री थिंग्स लेके आ रहा हूँ रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक फंक्शंस, इनइक्वालिटी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, साइन कर्व ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या कंसेप्ट है, क्या मिसकंसेप्ट है, कैसे इसको फाइंड करते हैं। कोई फंक्शन आपको दिया रहेगा, लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, फोर्थ फंक्शन है, और आपको पूछेगा जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा, सपोज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, उस टाइप के फंक्शन को हम कैसे डील करेंगे। आज मैं आपसे उस चीज के बारे में बात करूंगा, इस एक्सप्रेशन के बारे में बात करूंगा। सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और ये क्वाड्रेटिक इसलिए है कि x पे हाईएस्ट पावर 2 है, और ये मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का बात करेंगे तो ये पॉजिटिव है, वन पॉजिटिव वन है। इट मीन्स इसका जो कर्व बनेगा वो ऑरिजिन से पास होगा और अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। सपोज y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, जो कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा बिकॉज इट्स निगेटिव। यहां पे एक क्वेश्चन आपसे यदि ये पूछ ले, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन and what is the minimum value of this function, so y equal to x square, y is less than infinity but greater than equal to 0। इस फंक्शन का यदि मैक्सिमम मिनिमम पूछे, y is less than 0 but greater than minus infinity, less than equal to 0 but greater than minus infinity। ये दो चीज है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हाईएस्ट पावर 2 होगा तो हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, उसके अंदर रियल रूट्स नॉट रियल रूट्स। सपोज मैं आपको सिंपल क्वेश्चन दे दूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और मैं बोलूं किस फंक्शन में ये डिफाइन है और इसका क्या या दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम लोग इनइक्वालिटी। सो यदि मैं इस फंक्शन को सॉल्व करूं लाइक ए फैक्टराइजेशन मेथड, आई कैन राइट x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे फर्स्ट काम आपको क्या करना है, तो जो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है उसको फैक्टर बनाना है और उस फैक्टर को लिख देना है। जब आप एक बार फैक्टर बना लिए, लेकिन ऑब्वियसली आपको फैक्टर बनाने आना चाहिए, तो सेकेंड स्टेप क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन में आप जीरो करिए, जीरो के राइट साइड में आप पॉजिटिव नंबर, तो ये x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 1 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1। क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस 1, ये दोनों रख दिए, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1। जो यहाँ से पॉइंट आया x प्लस 1 को हम लोग क्या किए, इक्वेट कर दिए 0 से, और x इक्वल टू माइनस 1 आ गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आ गया। ये दोनों पॉइंट को हमने जो साइन स्ट्रिंग कर्व है इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, ये जो नंबर लाइन है उस पर प्लॉट कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो सबसे की पॉइंट है, ये जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट ढूंढना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, तो 1 के राइट साइड यहां से स्टार्ट करना है पॉजिटिव, यहां से स्टार्ट करना है पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, अल्टरनेट लिखना है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। इफ रूट्स आर नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड मीन्स
सपोज 1 और 1 आ गया, -1 और -1 आ गया, दो दो रूट है लेकिन दोनों ही सेम है, उसको बोलते हैं रिपीटेड रूट। और यदि दोनों ही अलग है तो उसको बोलते हैं नॉन रिपीटेड रूट। अब आपको कर्व बनाना है तो आपको क्या करना है, ये x1 और -1 क्या है, इसका रूट्स है, इस साइड पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। मुझे इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, x² -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है जो ये फंक्शन पॉजिटिव दिखाना है मुझे, तो पॉजिटिव कहां पे है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -1। इस दोनों फंक्शन में मेरा क्या है, ये इक्वेशन पॉजिटिव है। तो आंसर इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -1। दिस इज ए क्वाड्रेटिक, दिस इज ए क्वाड्रेटिक। सपोज सेम सम y इक्वल टू x² -9 लेस देन इक्वल टू 0। सबसे फर्स्ट काम, x² -9 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू शुड फैक्टराइज दिस फंक्शन। सो x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। नाउ दिस फंक्शन x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। क्या किया हमने, जो हमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज दिया हुआ था क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसको हमने क्या किया, स्प्लिट किया, a² माइनस b² पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी लेस देन 0। जब आप यहां आ जाते हैं, सबसे पहले इसको बोलते हैं हम लोग साइन कर्व। क्या बोलते हैं, साइन कर्व। सो दिस इज ए साइन कर्व। और इस साइन कर्व में जो नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, सपोज x प्लस 3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -3। जो फैक्टर आया है उसको 0 से इक्वेट करिए, x minus 3 equal to 0, so this x equal to 3. Now this -3 is this side and 3 is this side. Coefficient of x square is what, positive. यदि coefficient of x square positive है तो राइट साइड में पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब हमने क्या बोला है, इंटायर इक्वेशन इज लेस देन इक्वल टू 0 ना, सो व्हाट यू शुड डू, वेयर इज निगेटिव, x इज लेस देन इक्वल टू 3 but greater than equal to -3. This is called quadratic inequality. This is called quadratic inequality. इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी दे सकता है, सपोज ए क्वेश्चन लाइक दिस, x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको इस फैक्टर को फैक्टराइज करना है, इस एक्सप्रेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसको क्या करना है आपको, तो मल्टी इसको फैक्टर कर लेंगे। सो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर कैसे करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 6x² और बीच वाले मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए। जब आप स्प्लिट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद आप क्या करते हैं, तो कॉमन लेते हैं, और कॉमन क्या होगा हमारा, x is common, that is x minus 3 minus 2 is common, that is again x minus 3 greater than or equal to 0. Now this function x minus 3 into x minus 2 is greater than equal to 0. Now x minus 3 x minus 2 is greater than equal to 0. Now what I should do, I have to plot a number line. Same method, 2 is here, 3 is here. What is the coefficient of x² is positive na, so you start this side, right side is positive negative positive. Now this function is coming like this, look at here. So मुझे क्या करना है, greater than equal to 0, I can write x is greater than equal to 3 or x is less than equal to 2. This is a function where this entire function is greater than or equal to 0. जब आप 2 से पीछे जाएंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, और 3 से आगे जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। आपको टेस्ट करना है, यू हैव टू पुट ए नंबर ग्रेटर देन 3 फॉर दिस एक्सप्रेशन, यू विल गेट पॉजिटिव नंबर। यू विल पुट लेस देन 2 इन दिस एक्सप्रेशन, यू विल गेट द पॉजिटिव नंबर। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। यदि मैं इसी क्वेश्चन में ऐसा बोलता, x² माइनस 6x प्लस 8 माइनस 6x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0, क्या करिएगा आप इसको, x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0।
less than equal to 0. Now this x into x minus 4 minus 2 into x minus 4 less than equal to 0. So this x minus 4 into x minus 2 less than equal to 0. The curve is here 2, 4. The curve is here 2, 4. The curve is here 2, 4. Now this side is positive, this side is negative, this side is again positive. What will happen? I need to less than 0. So x is less than equal to 4 but greater than equal to 2. But greater than equal to 2. This is a concept. This is a concept. Now फर्स्ट कंसेप्ट हमने जो डिस्कस किया है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी फंक्शन आपको क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 दिया हो, इक्वल टू 0 दिया हो, लेस देन 0 हुआ है, इसमें सबसे पहले क्या है, उस फंक्शन को आप स्प्लिट करिए, आप उसका क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाइए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि मैक्सिमम रूट उसमें कितने रहेंगे, 2, और वो रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकता है, 1 रियल 1 इमेजिनरी. लेकिन यहाँ पे नंबर लाइंस पे जो प्लॉट करेंगे वो सारे रूट्स कैसे होंगे, तो रियल रूट्स होंगे. तो ये रियल रूट्स है, इसको हमने प्लॉट किया. और रूल्स कहता है इफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव यू हैव टू गो राइट साइड, यू राइट द पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, और देख लीजिए आपका रीजन कहाँ पे लाई करता है, उस हिसाब से आप इसको मार्क कर सकते हैं नंबर लाइन पे एंड लिख दीजिए. तो एक क्वेश्चन आपको ये इवन द क्लास 10th IGCSE आप बात करेंगे तो वहां पे दिया हुआ है, 11th में है, मतलब इस वेरी वेरी बेसिक थिंग्स वेयर एवर यू कैन अप्लाई फॉर दिस entire strategy. Now second thing, how to find maximum and minimum value of quadratic expression. Quadratic expression. Look at here. Look at here. Suppose मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, उससे पहले मैं एक बात करूंगा. सपोज मैं ऐसा लिख दिया x इज लेस देन a बट ग्रेटर देन b. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस a एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस b? ये मेरे लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, maximum value of x is a, minimum value of a of x is b. सपोज आपको मैं ऐसा लिख दिया x is greater than equal to 5, it means minimum value of x is 5. यदि मैं ऐसे लिख दूं x less than equal to 5, it means maximum value of x is 5. Now हमें तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है और ये हमारा लीनियर है. हम चाहते हैं जो हमारे पास यदि कोई ऐसा हो, सपोज दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन y equal to x square. What is the maximum and minimum value? What is the maximum and minimum value of this function, of this quadratic? Suppose y equal to x square na. What is the curve here? Coefficient of x square is positive, curve passes through the origin. This is a curve of y equal to x square. This minimum value is 0. Minimum value is 0. But maximum value is infinity. Maximum value is infinity. Because this curve is increasing, is keep it on increasing. This function is increasing function. So minimum value is 0 and maximum value is infinity. Suppose simple curve y equal to x square plus 1 ना, simply आपको कुछ नहीं करना है,
एक्स स्क्वायर का क्या है मिनिमम वैल्यू 0, तो 0 + 1 1, मिनिमम वैल्यू इज 1, मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी। सपोज ऐसा लिख दूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, मिनिमम वैल्यू इज -1, मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी। क्या देख रहे हैं, यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है और ये +1 है, तो जो 1 है वो क्या बन जा रहा है मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम क्या हो रहा है इंफिनिटी। सेम हियर, मिनिमम वैल्यू इज -1 इंफिनिटी। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा बोल दे y इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 1, देन मिनिमम वैल्यू इज -इंफिनिटी and maximum value is 1, because now the curve is lying like this at 1, this curve is down, and this curve is like this, +1, so like this, -1 at here, and if I want to plot this curve, you can plot here at 1 like this. So यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो आप इस तरह से मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा हो y इक्वल टू कोई क्वाड्रेटिक दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और पूछे फाइंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, अब आपके पास ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक दिया हो, इफ कंडीशन इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -b/2a, यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है आपके पास, चाहे वो रियल रूट्स हो, इमेजिनरी रूट्स हो, व्हाटएवर द रूट्स, बट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है पॉजिटिव, तो मिनिमम वैल्यू कहां होगा एट x इक्वल टू -b/2 एंड मैक्सिमम इज इंफिनिटी। सपोज ऐसा है -ax² प्लस bx प्लस c, व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, एंड मिनिमम वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -b/2a। निगेटिव है ना, जहां पे मिनिमम मिल रहा था वहां पे अब क्या हो गया मैक्सिमम, एंड मिनिमम वैल्यू इज -इंफिनिटी। सपोज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, लुक एट हियर, 1 second. What is maximum and minimum value of x स्क्वायर प्लस x प्लस 1? अब यहां पे a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, c इक्वल टू 1। नाउ व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1? सो हमने क्या बोला, यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है मेरा पॉजिटिव, सो दिस a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1,
तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a. What is minus b? b is what? 1. So minus 1 upon 2 into 1 minus 1 upon 2. Minimum value is equal to at x equal to minus b upon 2a. So this minus 1 upon 2 I have to put there. So y equal to x square plus x plus 1, that is minus 1 upon 2 का whole square minus 1 upon 2 plus 1, that is what? 1 upon 4 plus 1 upon 2 plus 1 and 1 upon 4 minus 1 upon 2 plus 1. So the LCM is 4, 1 minus 2 to the 4 minus 2 plus 4. 4 plus 1, 5, 5 minus 2, 3 upon 4. This is the minimum value. Minimum value. If coefficient of x square is positive, maximum is always infinity. Maximum is always infinity. Always infinity. If you understood this concept, can you try some simple questions? You can find maximum and minimum value. Maximum and minimum value of first question x square minus 5x plus 10, second x square minus 6x plus 8, third question x square minus x plus 1, fourth question x square minus 7x plus 10. So this is your homework. You can try in home this type of questions. I will try one question here. Suppose minimum value of this expression, minimum value of x square minus 5x plus 10. क्या करना है आपको? ये यदि आपके पास क्वेश्चन है तो हमारे रूल्स जो कहते हैं, what is the coefficient of x square here is positive ना. So if coefficient of x square positive, minimum value is always at x equal to minus b upon 2a. What is a? A is 1, b equal to minus 5, c equal to 10. So x equal to minus 5 upon 2 into 1. That is what? 5 upon 2. आप पुट कर दीजिए इसमें 5 upon 2 का whole square minus 5 into 5 upon 2 plus 10. That is what? 25 upon 4 minus 25 upon 2 plus 10. What is LCM? Is 4. So 4 is the LCM. So 25 minus 2 to the 4 is 50 plus 40. 40 plus 25, 65 minus 50 is 15 upon 4. That is what? Minimum value. That is what? Minimum value. And maximum is equal to infinity. Maximum equal to infinity. Why infinity? Because coefficient of x square is positive, so maximum is infinity. डियर स्टूडेंट, आप जरूर इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा. होमवर्क है ये आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8. सेम सबसे स्टेप्स क्या लिखने हैं आपको? तो यहाँ पे यदि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 6, c इक्वल टू 8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव. तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा? मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू मिनिमम वैल्यू at x equal to minus b upon 2a. And if x square is positive, then always maximum is infinity. Maximum is infinity. Maximum is infinity. This is the case of maximum and minimum value you can find to any quadratic expression. यदि आपको coefficient of x square positive है, minimum always at x equal to minus b upon 2a. Second case, if any quadratic expression coefficient of x square is negative, maximum is at x equal to minus b upon 2a, minimum is minus infinity, because quadratic expression having the two roots and it's always either is upward directions like v-shaped curve or either is downward direction. So its direction of upward and downward, it depends of the coefficient of x square. So coefficient of x square is the major key here. If the coefficient of x square is positive,
then x minimum value at x equal to minus b upon 2a, and if the coefficient of x square is negative, maximum value is at x equal to minus by upon 2a. So if coefficient of x square is positive, minimum value at x equal to minus b upon 2a, and maximum value is infinity. If coefficient of x square is negative, maximum value at x equal to minus b upon 2a, and minimum value at minus infinity, minimum value at minus infinity. जरूर वॉच करिए इस क्वेश्चन को, अप्लाई करिए हमारा जो आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ, क्योंकि आप यदि लर्न करते हैं एक बार थियरम्स, कंसेप्ट, एप्लीकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन. और यदि आपको ये अच्छा लगा वीडियो, आप जरूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए. Whatever you have the mind, because this math is like, you know, like different the concept, misconcept, whatever you think like that, okay, I can do this, some like that. What is the expression, what is the meaning of this quadratic expression? So whatever you analyze, you must comment whenever you are commenting to or like anything. Obviously I can make more videos, so you can press bell icon button. Thank you. Bye.